हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ओवरी से निम्न में से क्या मुक्त होता है? पहला है प्राथमिक oocyte, दूसरा है द्वितीयक oocyte, तीसरा है ग्राफियन फॉलिकल्स, चौथा है ऊगोनियम। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हो जाएगा अंड जनन। अंड जनन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहा जाता है। और यहाँ पे अगर बात करें, अंड जनन जो होता है भ्रूण के जन्म का पहला चरण होता है, जब प्रत्येक भ्रूण के अंदर जो है अंडाशय के कह सकते हैं अंदर कुछ जो है लाखों युग्मक जो है कोशिकाएं बनती हैं और जन्म के बाद बिल्कुल कोई अंडजनन नहीं बनते हैं और ना ही जुड़ते हैं। और ये कोशिकाएं विभाजन शुरू करती हैं और अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था 1 में प्रवेश करती है और उस समय अस्थायी रूप से गिरफ्तार हो जाती है, जिन्हें हम प्राथमिक oocyte कहते हैं। और प्रत्येक प्राथमिक oocyte तब ग्रैन्युलोसा कोशिकाओं के एक परत से घिरा हो जाता है या कह सकते हैं घिरा रहता है और इसे प्राथमिक पुटिका कहा जाता है। इन पुटिका की एक बड़ी संख्या जन्म से युवावस्था तक चरण के दौरान विकृत होती है। इसलिए युवावस्था में प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से लेकर 80,000 प्राथमिक पुटिका शेष रहते हैं और प्राथमिक पुटिका ग्रैन्युलोसा कोशिकाओं और एक नए जो है अधिक परतों से घिरे हुए होते हैं, इन्हें माध्यमिक पुटिका कहा जाता है। उसके बाद ये द्वितीयक पुटिका जो बनता है वो जल्द ही आगे जाके तृतीयक पुटिका में बदल जाता है, जिसे एक तरल पदार्थ से भरा जो है जाता है, जिसे गुहा कहा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है, तृतीयक पुटिका में प्राथमिक अंडाणु आकार में बढ़ता है और पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा करता है। और ये एक असमान विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक बड़ा अगुणित जो है द्वितीयक oocyte और एक छोटा और कह सकते हैं पहला ध्रुवीय काय बनता है। और द्वितीयक अंडाणु या कहें जो यहाँ पे द्वितीयक oocyte है वो प्राथमिक अंडाणु के पोषक तत्वों से भरपूर कोशिका द्रव्य से अधिक मात्रा को बनाए रखता है। अब यहाँ पे तृतीयक पुटिका परिपक्व पुटिका या जिसे हम ग्राफियन पुटिका या कह सकते हैं फॉलिकल में और जाके वो परिवर्तन करता है और द्वितीयक अंडाणु एक नई झिल्ली बनाता है, जिसे पारदर्शी अंडावरण कहा जाता है। अब यहाँ पे कह सकते हैं ग्राफियन पुटिका अब जो है आगे जाके अंडोत्सर्गी की प्रक्रिया में अंडाशय से द्वितीयक अंडाणु को निर्मुक्त करने में कह सकते हैं फट जाता है। तो यहाँ पे ओवरी से जो मुक्त होता है उसे कहा जाता है द्वितीयक oocyte, उसे कहा जाता है द्वितीयक oocyte। और ऐसा कह सकते हैं कि अंडाशय की दीवार को तोड़कर मादा युग्मक को अंडाशय से द्वितीयक oocyte अवस्था में छोड़ा जाता है। तो अगर हम विकल्प में चलें, पहला विकल्प दे रखा है प्राथमिक oocyte, जो क्या हो जाएगा गलत। दूसरा है द्वितीयक oocyte, ये क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि हमने देखा ओवरी से क्या होगा द्वितीयक oocyte मुक्त होता है।
उसके बाद तीसरा है ग्राफियन फॉलिकल, अभी हमने इसके बारे में देखा भी, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ऊगोनियम क्या होगा, सबसे जहाँ पे शुरुआत होती है जब अंडजनन होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर बी है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।